ठीक है, पूरा एटिकेट्स के साथ आते हैं। एकदम एकदम। मैं कमिंग सर। आइए आइए, कम इन कम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, प्लीज सिट। थैंक यू सर। खोल लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ बताइए अपने बारे में तब तक। सर मेरा नाम विक्की यादव है जी। मैं मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे पातेगढ़ा जिला बैतूल का रहने वाला हूँ। मैंने अपने ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी भोपाल से की है। मुझे समकालीन पिक्चर देखना और गाने गाने में रुचि है। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया। बैतूल डिस्ट्रिक्ट से हैं आप। जी। बैतूल में कुछ खास चीजें जो टूरिज्म के लिए जा सकते हैं लोग? बैतूल सर आदिवासी बहुल क्षेत्र है और वनों के लिए भी जाना जाता है। वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता, ताप्ती नदी का भी उद्गम स्थल है वहीं से, और बैतूल में अभ्यारण्य भी है, पीलीभीत कालीभीत अभ्यारण्य है बैतूल में। और उसके अलावा आदिवासी संस्कृति जानने को मिल सकता है। और अच्छा, आपने इंजीनियरिंग की सर्विस से लिया है? जी सर। इंजीनियरिंग किया इलेक्ट्रॉनिक्स से, राइट? जी। इसके विषय में बताइए, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक ही क्यों लिए हैं? आप मैकेनिकल भी ले सकते थे। जी सर, मैकेनिकल भी ले सकता था। इलेक्ट्रॉनिक का ही मतलब करने का क्या पर्पस था आपका? सर टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो बीई करने का मेरा पर्पस था भी नहीं। उस समय 12th पास हुए थे तो ये था कि जहाँ भीड़ जा रही है तो हम भी उसमें से एक भीड़ का हिस्सा बन गए। उस समय ऐसा कोई वो नहीं था, इंटेंशन नहीं था। पापा ने भी कहा कि बीई कर लोगे तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाएगा, जॉब आपको इजी मिल जाएगी। ये मैं तो आपने किसी कंपनी वंपनी में अप्लाई नहीं किया? नहीं सर, अप्लाई नहीं किया मैंने। कंपनी आई, मेरा एक कंपनी में हुआ भी था, श्री राम एंड फाइनेंस कंपनी थी। वो फाइनेंस कंपनी होने की वजह से मेरा कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं था और मेरा वर्दी के प्रति थोड़ा झुकाव ज्यादा था, तो मैंने उचित नहीं समझा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो लेकिन अब वहाँ पर भी जाने पर तो आप तो सेवा दे ही सकते थे कंपनी में। मान लीजिए किसी कंपनी या किसी संस्था में आप जाते हैं, जी जी। तो जिस जो से डिग्री ली है जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो उस क्षेत्र में आप तो बेहतर कर सकते थे कंपनी में। जी सर, मैं बिल्कुल बेहतर कर सकता था, लेकिन मैं चाह रहा था क्योंकि वर्दी के प्रति लगाव मेरा शुरू से था। भैया भी मेरे बीएसएफ में है और वहाँ पे कोल माइंस है, तो कोल माइंस के तहत जो वहाँ पे सीआईएसएफ डिप्लॉयड है उनको भी मैंने जाना है। और शुरू से ही इंस्पायर होते रहा हूँ मैं अपने प्रिंसिपल से भी। इंस्पायर होते रहा हूँ अपने प्रिंसिपल से भी, क्योंकि प्रिंसिपल सर भी रिटायर आर्मी से थे। तो इसीलिए आपका झुकाव? जी, मेरा झुकाव बेल्ट फोर्सेस की तरफ जाता है। आपको मतलब गाना सुनना ज्यादा पसंद है? गाना भी पसंद है, सुनना भी पसंद है। मतलब मूवी भी देखना पसंद है? जी। अच्छा अच्छा, किस टाइप की मूवी आप देखना पसंद करते हैं? सामाजिक फिल्में हो गई या किसी प्रकार की नॉलेज हो गई, नॉलेजेबल साइंस फिक्शन मूवी हो गई, उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट मूवी हो गई, कॉमेडी मूवी हो गई। मतलब लगभग सारी मूवी आप सारी मूवी लगभग देखना जो सोशली जुड़ी हो, राइट? सोशली जुड़ी हो, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही हो। तो आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा? 3 इडियट, जी सर देखा। उसके डायरेक्टर का नाम बता सकते हैं? सर सॉरी सर, मुझे आई कैन नॉट रिकॉल। सोशली मूवी अभी निकली थी पैडमैन, अक्षय कुमार की मूवी। जी जी। एक तरह से कह सकते हैं कि वो काफी सोशली मूवी थी, काफी चली भी थी जी। अब उसके डायरेक्टर का नाम बता सकते हैं? सॉरी सर। मूवी देखना आपको पसंद है जी, तो आपको इसे मालूम होना चाहिए। जी सर जी, मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे याद होना चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए कोई नहीं, आप इस क्षेत्र में आपको तो ठीक है। अच्छा ये बताइए, तो हाई स्कूल मैथमेटिक्स है आपका, ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट। आपने मतलब काफ़ी 2011 में एनडीए भी परीक्षा में अपीयर थे आप? जी। तो उसमें हो नहीं पाया था आपका? जी नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सीडीएस भी काफ़ी बार अटेम्प्ट लिए हैं आपने? जी।
सिविल सर्विसेज भी दिए हैं आपने। जी अच्छा, आपका वर्दी के प्रति लगाव जब था तो आप सिविल सर्विसेज में भी अच्छा बेहतर कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। आगे आपकी रणनीति भी होगी इसमें। जी क्या सर, आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल जाना चाहूंगा। तो इसका मतलब आपको जब असिस्टेंट कमांडेंट अगर आप बन जाते हैं जी तो अगर जब सिविल सर्विसेज में अगर मान लीजिए अटेम्प्ट लेते हैं, अगर उसमें हो जाता है तो असिस्टेंट कमांडेंट को आप छोड़ देंगे? जी सर, मैं छोड़ दूंगा। छोड़ देंगे आप? जी। अच्छा, तो बताइए, जब आप छोड़ते हैं किसी वैकेंसी को या किसी पोस्टेज को तो वो वैकेंसी वैकेंट हो जाती है, राइट? जी तो अब जब आपको मान लीजिए आपका पर्पज है, आपके अंदर एफिशिएंसी है, राइट, तो आप इसी समय ही क्यों नहीं उसमें लग जाते? आपका तो उस समय एज हो सकता है ज्यादा हो जाए तो आप उतना अच्छे से काम नहीं कर पाए, जी। तो आप अभी से क्यों फोकस नहीं करना चाहते? सर, ऐसा नहीं है कि मेरा सिविल सर्विस के प्रति कोई लगाव नहीं है। उस पर भी अगर मैं जाता हूँ तो मैं आईपीएस को ही पहले प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि वहां भी मुझे अच्छा कुछ करने को मिलेगा। सोशल समाज से जुड़े रहकर जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल होता है उनके साथ मैं अच्छा काम कर पाऊंगा, और जो भी कुछ मैं एक असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे सीखूंगा उसे मैं वहां इम्प्लीमेंट करूंगा और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देने का मेरा प्रयास रहेगा। ठीक है, बढ़िया। तो मान लीजिए पैनल में 5 लोग रहते हैं तो ये फर्स्ट का रहेगा, ठीक है। सेकंड को मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आपका इंजीनियरिंग से कोई आता है, राइट? ठीक है, तो आप उसी लेवल, मतलब हम उसी का पैनल को ही सेट ठीक है, करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप समझते रहिएगा, ठीक है। अच्छा, बताइए कि आप इंजीनियरिंग समय में इलेक्ट्रॉनिक से किए हैं, राइट? तो इलेक्ट्रॉनिक से मतलब आप किस क्षेत्र में ज्यादा बेहतर कर सकते थे? किसी कंपनी में कौन सा काम करेंगे आप? मैं अगर काम करता तो मुझे नहीं, आप नहीं, ऐसा बताओ ना, जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक से किया, राइट? तो आप इसका डिफिनेशन बता दो, इंजीनियर क्या होता है, राइट? हाँ, इंजीनियर से आप क्या समझते हो? सर, इंजीनियर से मैं व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ इंजीनियर, राइट? इंजीनियरिंग में ये समझता हूँ कि भौतिक परिस्थितियों को देखते हुए अपने साइंटिफिक टेम्पर का यूज करते हुए कुछ ऐसे तरीके का निजात किया जाए, कुछ ऐसे डिवाइस का डेवलपमेंट किया जाए जो कि समाज में जो आम जनता रह रही है उनके जीवन को और सरल बनाया जा सके। तो आप कंप्यूटर के बारे में भी जानते होंगे? जी सर। कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या होता है? सर, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मल्टीपर्पस वर्क में यूज की जाती है। जैसे किसी गणना को करना हो तो कुछ सेकेंडों में या कुछ मिनी सेकेंडों में गणना तुरंत मिल जाती है। कंप्यूटर से डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी अटैच होती है, जिससे जैसे एक्सरे मशीन हो गई या किसी प्रकार की मेडिकल मशीन हो गई, ईसीजी वगैरह हो गया, या और डिफेंस सेक्टर में किसी मिसाइल को प्रक्षेपित करना हुआ, या किसी और हथियार को कंप्यूटर के द्वारा यूज करना हुआ, और कम्युनिकेशन के फील्ड में भी कंप्यूटर का एक अहम योगदान है। हम कम समय में स्पीड के साथ ज्यादा इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप बता सकते हैं कंप्यूटर का खोज किसने और कब किया था? सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। नहीं, उसका इन्वेंशन के बारे में तो जानकारी होगा ही। होना चाहिए सर, लेकिन अभी कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। चार्ल्स बेबेज 1846। चार्ल्स बेबेज, यस सर। थैंक यू सर। 1846 में अमेरिका के रहने वाले थे जी। मूल रूप से वो ब्रिटेन के थे, ठीक है। कंप्यूटर की जो परिभाषा बताया है आपने, ठीक बताया है। कंप्यूटर ये भी होता है, जैसे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक एंड डाटा प्रोसेसिंग यूनिट, दिस सॉल्व लॉजिक एंड अरिथमेटिकल यूनिट, राइट? कंप्यूटर एक मशीन होता है, ठीक है, जिससे काम आसानी और जल्दी से हो जाता है, ठीक है। इसमें विभिन्न सूचनाएं तथा गणितीय गणनाएं इसकी स्मृति में रखकर बाद में प्रदर्शित की जा सकती हैं। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, राइट? थैंक यू सर। तो आप काम कर लेते हो, लेकिन काम करने के बाद एक चीज होता है ना कि आप नोटिस करके उसको विभिन्न सूचनाएं रखकर, जैसे आपके पास कोई डेटा है, आप सीए बन गए, राइट? तो आप सीए का क्या काम होता है कि आप अकाउंटिंग कर लेते हो, बाद में उसको शो करके देखते हो ना, तो आप उसके साथ साथ काम भी करते हो, उसको सूचनाएं रखकर बाद में प्रदर्शित भी कर सकते हो, राइट? इट्स कॉल्ड कंप्यूटर, राइट? अच्छा, बताइए, तो अब अगर मान लीजिए असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे, अगर मान लीजिए आपका कमांडेंट जो है जम्मू कश्मीर में ड्यूटी कर रहा है, राइट? ड्यूटी कर रहा है, आप वहाँ पर असिस्ट कर रहे हो,
अगर वो किसी तरह से किसी मान लीजिए वार में फंस जाते हैं कमांडेंट, तो आपका उस समय क्या दायित्व बनता है? आप उस भूमिका को कैसे अदा करिएगा? अपनी भूमिका, अपनी लाइबिलिटी जिसे बोलते हैं। हाँ। सर उस समय की जो भी परिस्थिति होंगी, मैं उन परिस्थितियों को भांपते हुए अपने समझ से समझते हुए जो भी असिस्टेंट कमांडेंट मतलब मेरे सीनियर का जो ऑर्डर होता है, जो मुझे लगता है कि वो ऐसा ऑर्डर देते जो कि रीजनेबल होता, किसी प्रकार की हानि नहीं होती, तो मैं उस चीज को फॉलो करता विथ रिटर्न परमिशन। अगर मान लीजिए उस समय कमांडेंट जो है आपका वो आपको परमिशन देने लायक स्थिति में नहीं है, तो उस परिस्थिति में आपकी लायबिलिटी क्या बनती है? सर जो भी मेरी जिम्मेदारी बनेगी उस परिस्थिति में मैं पहले तो कोशिश करूंगा कि जिनसे मैं मतलब उनसे भी सुपीरियर जो अथॉरिटी होगी उनसे मैं एक मतलब रिटर्न ऑर्डर ले सकूं। अगर इन केस ऐसा नहीं हो पाता है तो मुझे जो उस समय सही लगेगा, जो देश हित में होगा, मैं उसको करना बेहतर समझूंगा। अच्छा विवेक जी, आप ये बताइए, आपको मतलब फोर्स में आपके दादाजी रहे हैं, ठीक है? दादाजी या पिताजी? भैया थे, भैया भैया ब्रदर रहे, बड़े भैया जी रहे हैं, तो उनसे आप मोटिवेट हुए होंगे, जी तो वर्दी की ललक लगी होगी कि नहीं मुझे वर्दी पहनना है। बिल्कुल। तो वर्दी आप मतलब इसमें अच्छे बताइए, जो सीएपीएफ होता है ये कितने क्षेत्र में कमांड कर सकता है? सर मतलब कितने क्षेत्र में ये जा सकते हैं आप? सर सीएपीएफ हर क्षेत्र में जा सकते हैं वाया डेपुटेशन के द्वारा। इंडियन आर्मी में भी सर्व कर सकते हैं, पुलिस सर्विस में भी सर्व कर सकते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो हुआ, आईबी में भी जा सकते हैं, एनएसजी में भी जा सकते हैं, जो एक एनडीआरएफ होता है उसमें भी जा सकते हैं, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन होता है उसमें भी डेपुटेशन के द्वारा हम नहीं मेरा कहने का मतलब इसमें टाइप होता है, जैसे फोर्स का आपने फोर्स में ही जाना है जी, फोर्स असिस्ट करना है आपको, ठीक है जी। तो आप इसमें फोर्स में मतलब कितने टाइप का होता है, मतलब कौन कौन सी किसमें जैसे एक सीएसएफ होता है, एक बीएसएफ होता है, ओके 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 इस टाइप राइट? यस। तो ये कितने टाइप का होता है? सर बॉर्डर फोर्स में 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें एक बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, और 2 जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खासकर उनका इंटरनल सिक्योरिटी काम होता है, जिसमें सीआईएसएफ है और सीआरपीएफ है। आपने यहाँ पर आपको देख लेते हैं, हमारा हुआ है कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपने किसको दिया है? आपने फर्स्ट प्रेफरेंस जो है सीआईएसएफ को दिया है, राइट? सेकंड में दिया है आपने एसएसबी को, ठीक है? आपने फर्स्ट प्रेफरेंस सीआईएसएफ को ही क्यों दिया? सर ऐसा कोई मेन कारण नहीं था सीआईएसएफ को फर्स्ट प्रेफरेंस देने का, क्योंकि सारी फोर्सों का काम एक ही होता है, राष्ट्र की सुरक्षा, देशभक्ति की जो भावनाएं होनी चाहिए। उसके साथ साथ में अगर सीआईएसएफ मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिए हैं तो एक मैंने टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो सीआईएसएफ सीएपीएफ में सबसे ज्यादा टेक्निकल फोर्स है, राइट? तो एक मेरा कारण ये बनता है। दूसरा कारण साइंटिफिक अप्रोच रखता हूँ, तो मैं एक अच्छा अपने आप को बेहतर इस फील्ड में अपने आप को बेहतर साबित कर सकता हूँ। और जैसे आपने सीआरपीएफ को सबसे लास्ट में रखा हुआ 5वें पे, राइट? तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है वो मैक्सिमम कमांडेंट को ही पड़ती है, तो कमांडेंट जो मतलब कमांडेंट तो हर जगह होते हैं, राइट? लेकिन सीआरपीएफ का जो कमांडेंट होता है वो बेस्ट कमांडेंट ऑफ अदर कमांडेंट, राइट? क्योंकि उनको देश की सुरक्षा का ज्यादा लायबिलिटी रहती है, राइट? एक बीएसएफ वाले होते हैं, ठीक है? तो वहां पर भी होते हैं असिस्ट करने वाले, तो आपने इसको 5वें पर रखा है। अगर मान लीजिए देशभक्ति की ललक है आपके अंदर, तो आप हो सकता है बीएसएफ को फर्स्ट पे भी रख सकते थे। जी सर, बिल्कुल, राइट?
आप लेकिन आपने सोचा कि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए सीएसएफ को आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। जी राइट, सही है। इतना आंसर इसके लिए बेटा। अच्छा ये बताइए, आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं? जी। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? दैनिक जागरण, दैनिक जागरण संस्करण वगैरह? राष्ट्रीय संस्करण। राष्ट्रीय संस्करण, ये राष्ट्रीय संस्करण क्या होता है? नहीं, नाम से ही राष्ट्रीय संस्करण। राष्ट्रीय संस्करण है तो हाँ। एक प्रकार से राष्ट्र, पूरे राष्ट्र की जो बातें हैं वो बताना। हाँ, सही है। राष्ट्रीय संस्करण का मतलब ये होता है कि जैसे राष्ट्र की सारी जो विविधताएं हैं उसको एक जगह संकलित करना ही राष्ट्रीय संस्करण। राष्ट्रीय संस्करण, राइट। थैंक यू सर। हाँ, तो ये क्या है कि अच्छा राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण पढ़ते हैं, आप डेली पढ़ते ही होंगे। डेली। आज का न्यूज पढ़ा है आपने? जी। आज के न्यूज में आपको क्या खास लगा है कि देश के हित के बारे में, या आपके कमांडेंट के क्षेत्र में, या आर्मी से कोई रिलेटेड? अच्छा बताइए, कोई समझौता हुआ है इधर बीच हाल ही में किसी देश से फॉरेन पॉलिसी में? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ है सर? अभी तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। कोई बात कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताइए, अभी यूएस का प्रेसिडेंट चेंज हुआ है, राइट? कौन प्रेसिडेंट थे प्रेजेंट टाइम में? प्रेजेंट टाइम में डोनाल्ड ट्रंप जी थे। हाँ। अभी जो बाइडेन जी आ गए। हाँ। आधिकारिक रूप से अभी सूचना नहीं हुई है, लेकिन लगभग उनकी पार्टी बन जाएगी। वो किस पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से। और वो किस पार्टी से थे? रिपब्लिक पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि जो बाइडेन बनेंगे वो किस नंबर के राष्ट्रपति बनेंगे? सर सॉरी सर, मैं अभी 46 नंबर। 46। थैंक यू सर। अभी आपने सुना होगा कैमला हैरिस का नाम। कैमला हैरिस, ये कौन है? कैमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकन सिटीजन है, जो हाल फिलहाल में उपराष्ट्रपति का इलेक्शन जीता है। अच्छा, ठीक है। वो कहाँ की रहने वाली, भारत की? तमिलनाडु से थी। उनकी मम्मी तमिलनाडु से थी और पिता जमैका से थे। तो पहली ऐसी वुमेन है जो कि उपराष्ट्रपति बनी अमेरिका की, जो भारत अमेरिकन भी है और भारत अफ्रीकन भी है। इतना उसके लिए बहुत। अच्छा बताइए कि अमेरिका कब आजाद हुआ, तो कुछ आइडिया है आपको? नो सर। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ था। ठीक है। वहाँ पर श्वेत अश्वेत की आंदोलन चला था, मूवमेंट चला था जी। तो ठीक है, इन बाद में बता दूंगा। ठीक है। अच्छा ये बताइए आप कि मान लीजिए ये सब ठीक है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए इंटरनल सिक्योरिटी जी, राइट, अब इसके विषय में क्या जानते हैं? आंतरिक सुरक्षा किसे कहते हैं? सर आंतरिक सुरक्षा देश के आंतरिक क्षेत्रों पे जो भी असामाजिक तत्वों के द्वारा हिंसा या किसी प्रकार की और असामाजिक गतिविधियों फैलती है, उन्हें रोकना, उनके अगेंस्ट फाइट करना ही आंतरिक सुरक्षा कहलाती है। मतलब उनके अगेंस्ट ही फाइट करना जी। मतलब आप उनको मना भी तो सकते हो। जी सर, फाइट में ऐसा नहीं है कि फाइट में सिर्फ युद्ध ही होगा। फाइट में बातचीत के द्वारा भी हम मनाया जा सकता है। उनको सरेंडर करने का लालच दे सकते हैं कि आप अगर सरेंडर कर दोगे तो कम से कम सजा मिलेगी, या हम किसी प्रकार का एक कंपनसेशन दे सकते हैं कि आप सजा पाने के बाद आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। नहीं, जैसे आपने एक वर्ड बोला है कि हम उनको सरेंडर करने का लालच दे सकते हैं या कम सजा करने की लालच दे सकते हैं, तो आप मतलब इसका मतलब कि आप उनसे झूठ बोलोगे? नहीं, झूठ नहीं होगा। मैं नहीं, लालच देने का क्या मतलब? सॉरी सर, एग्जैक्टली मेरा कहने का ये मत लालच नहीं था। मेरा ये था कि हम उनको ऐसा सांत्वना दे सकते हैं और कोशिश भी की जा सकती है कि अगर सरेंडर करते हैं तो देश के वो हित में होगा और उनके भी हित में होगा।
अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनके हिसाब से उनको सहूलियत बढ़ती जाएगी सहूलियत और उनको कम से कम सजा दी जाएगी। बिल्कुल सर, राइट। बिल्कुल। थैंक यू सर, मेरा भी जस्ट ये मतलब। नहीं समझ सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपका हॉबी सिंगिंग भी है, सुनना भी है, तो गाना वाना जानते ही होंगे। हाँ अभी आपने एक सिंगर का, बहुत लेडी सिंगर का नाम सुना होगा, नेहा कक्कर, है ना जी, उनका सॉन्ग भी सुनते होंगे। सुनते हैं सर। अच्छा बताइए, उन्होंने अभी हाल ही में शादी किया है। जी तो किस किस व्यक्ति से शादी किया, उसका नाम जानते हैं? सर मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ, शायद न्यूज़ पेपर पढ़ रहा हूँ। मनप्रीत सिंह, प्रीति नाम है उसका। गेस कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता बाद में देख लिया जाएगा, ठीक है। अब गेस ही कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता रहता है हाँ। तो सर आई कैन गेस, राइट, हाँ। तो वहां पर गेस ही कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बताइए आप, ये तो ठीक हो गया, आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आपको असिस्टेंट कमांडेंट नहीं मिल पाता है, सपोज दैट, तो आपका अगला कदम क्या होगा? सर मेरा अगला कदम होगा सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन चालू कर देना, जो कि मेरी ऑलरेडी चालू है। मैं उसमें बेहतर करना चाहूँगा। तो इसका मतलब इसका अटेम्प्ट खत्म हो चुका है आपका? जी सर, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। तो आप उसके लिए बाद में सिविल सर्विसेज को प्रीफर करेंगे, जी राइट। अगर मान लीजिए अब किसी कारणवश आप सिविल सर्विसेज में भी नहीं सक्सेस हो पाते, जी सर, सपोज दैट, तो फिर अगला कदम क्या होगा आपका? सर मेरी कोशिश तो रहेगी, मैं मेहनत भी उस तरीके से करूँगा, जी जान लगा दूंगा कि सिविल सर्विस में मेरा हो जाए। लेकिन आप अगर ऐसा कह रहे हैं कि इन केस मेरा नहीं होता है, तो सर मैं स्टेट में भी ट्राई करूँगा, और अपने जो खर्चे हैं वो सर मैं अभी भी खुद के द्वारा ही वहन कर रहा हूँ, और अपने खर्चों पे ही मैं रहूँगा, किसी के ऊपर मतलब एक डिपेंडेंट नहीं रहूँगा, और मेरा जो मन है मैं वही करना चाहूँगा। अच्छा ये बताइए, आपने जैसे कि आपने बीटेक की डिग्री हासिल की, राइट जी। करीब 2014 में, तो उसके बाद आपने क्यों कुछ नहीं किया? सर उसके बाद मेरा मन था सिविल सर्विस के लिए, डिफेंस फोर्सेस के लिए, जिसके मैंने एनडीए एग्जाम से, फिर सीडीएस एग्जाम भी मैंने कंटिन्यू दिए हैं, सीएपीएफ के एग्जाम भी मैंने दिए हैं। तो बस एक जिद थी, एक लगन थी कि एक वर्दी लेनी है तो लेनी है, बस ये मेन कारण था। फिर भी आपको मास्टर डिग्री लेनी चाहिए थी ना? जी सर, लेनी चाहिए थी। इन सब प्रिपरेशनों में समय कैसे बीत गया कुछ पता नहीं चला, और इस चीज का ध्यान कुछ रहा नहीं। ठीक है। तो अगर मान लीजिए सपोज दैट, अगर आपको आगे अगर मान लीजिए आप सिविल सर्विसेज में हो जाते हैं, सपोज दैट,